मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने बिना किसी शिकायत के उन सभी चुनौतियों का सामना किया है जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वह कार्य केवल वही कर सकता है जिसे अपने ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा हो। मेरे बच्चे, तुमने जो बुरे दिनों को देखा है, मैं इसकी साक्षी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत दर्द सहा है। अपने छोटे से जीवन काल में तुमने हर प्रकार का कष्ट भोगा है। तुमने कभी भी अपनी माता की शक्ति पर संदेह नहीं किया है। तुमने पूर्ण विश्वास था कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। वह जो करेंगी तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तुम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया है, इस आस में किया है कि एक न एक दिन मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण अवश्य करूंगी। तुम्हारी पुकार जरूर सुनूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए तुमने कठोर तप किए हैं। कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आया है कि माता, और कब तक इंतजार करूं मैं? अब मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? कब मेरे कष्ट दूर होंगे? कब मैं अपने परिवार को वो खुशियां दे पाऊंगा जो मैंने कई वर्षों से देखी हैं? मेरे बच्चे, वह समय अब आ गया है। तुम पूरी तरह से तैयार हो गए हो। बहुत जल्द ही तुम्हारी मन्नत पूर्ण होगी। इसी महीने के अंत में तुम्हें अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, यह सोच लो कि अब तुम्हारा कद ऊंचा होने वाला है। समाज में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। केवल कुछ लोग ही नहीं, आसपास के कई और क्षेत्रों के तुम्हारे नाम को पुकारेंगे, तुम्हारी सफलता के चर्चे करेंगे। बहुत बड़े उत्सव के अधिकारी होने वाले हो तुम। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह समय, अब तुम समझ जाओ कि यह समय अब आ गया है। तुम करोड़ों भाग्यशाली में से एक हो, क्योंकि तुम सफलता के उस शिखर पे पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो कि अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी तारीफें करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारे विवेक का आभास होगा। सारे लोगों को जो जगत में तुमसे नफरत करते थे वो भी तुम्हारे गुणगान करेंगे कि तुम बहुत नाम, पैसा, इज्जत कमाओगे। इसलिए तुम्हारे शत्रु भी अधिक कदम कदम पर जाल बिछाते रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि एक दिन तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि वह भी तुम्हें टक्कर नहीं दे पाएंगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी उम्मीदों से भी बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारे शत्रुओं को इस बात का भय है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे, किंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारी छलांग इतनी लंबी है कि तुम्हारी बराबरी वो लोग कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें तुम्हारे सामने आने या तुम्हारे समझ आने की उनकी औकात तो है नहीं। दूर तुम्हारे समझ उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत सताया है तुम्हें लोगों ने, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने करीबियों ने भी तुम्हारे कमजोरी का लाभ उठाया है। तुमने सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, किंतु फिर भी तुम्हारे हक में केवल बुराइयां ही आई हैं। सबने तुम्हारी अच्छाइयों पर प्रश्न उठाया है। गलतियां किसी की भी हो, कलंक तुम पर ही लगा हुआ है। बातें किसी की भी हो, तुम कभी भूल नहीं सकते हो कि मैं जानती हूँ तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। कहने को तो सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे साथ है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी तुम्हारे खुशी की चिंता नहीं। ऊपर से तुम बहुत चिंता मुक्त दिखाई देते हो, इसलिए लोग तुम्हें बहुत खुश समझते हैं, किंतु तुम्हारे मन के छाले किसी ने नहीं देखा है और ना ही तुमने किसी को दिखाया है। तुमने अपनी चिंताएं का भार मुझ पर सौंपा है, क्योंकि तुम जानते हो
कि इस संसार में सारे लोग मतलबी हैं सिवाय तुम्हारी माता के। इस संसार में मतलबी हैं लोग। जो करना है तुम्हें ही करना है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तुम्हें ढाल बनना होगा और इसका मात्र एक ही तरीका है अपने करियर में सफल होना, अपने भीतर कोई कला, कोई कौशल्य, कोई गुण विकसित करना। और तुमने किया भी है, उसका परिणाम तुम्हें भी अभी नहीं मिला, किंतु अब तुम्हें आश्चर्य करना होगा, परिणाम देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सपना और उद्देश्य पूरा होने वाला है। खुश हो जाओ, अब कभी उदास मत होना। जो बीत गया सो बीत गया, उसे पलट कर अब मत देखना। बुरे लोग, बुरी यादें और को अलविदा करो, आगे बढ़ो। और तत्पर तुम्हारे भीतर एक अवगुण भी है। तुम बात बात पर रोने लगते हो, भावुक हो जाते हो। अपने आंसुओं को विवर्थ मत करो, अपने आंसुओं को बहुमूल्य बनाओ। जब तुम रोते हो तो अपने जीवन की सकारात्मक और हजारों पुण्य नष्ट कर देते हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत पीड़ा में हो, बहुत ही दुख भरी स्थिति में परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, किंतु अब मुस्कुराओ। तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी गोद में बैठा लिया है। जब कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं पाएगी, अब तुम्हें केवल उसी मिलेगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली, जय माँ भगवती। और माता रानी की कृपा दृष्टि ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आने वाले समय में ऐसे ही सबसे पहले संदेश माता का पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।